बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है जब अदलो इंसाफ का निज़ाम सीधा मगर दिलों में खौफ खुदा मौजूद था। एक बड़े शहर में एक अक्लमंद, आदिल और नहायत बुर्दबार जज मुकर्रर किया गया। उसका नाम काजी नौमानुद्दीन था। वो न दौलत से मुतासिर होता, न ताकतवर के सामने झुकता। लोग उसे दानिशमंद काजी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हर फैसला अक्ल, इंसाफ और हिकमत से करता था। सुबह की रोशनी अदालत की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दरबार में लोगों का हुजूम था। हर कोई अपने मुकदमे की बारी का इंतजार कर रहा था। कातिबे अदालत रजिस्टर संभाले बैठा था। पहरेदार अपने मकामात पर तैयार खड़े थे। काजी नुमानुद्दीन अपनी कुर्सी पर बैठे दुआ पढ़कर बोले, आज के मुकदमात पेश किए जाएं। इंसाफ अल्लाह का नाम लेकर किया जाएगा। न कमज़ोर पर जुल्म होगा, न ताकतवर को रियायत। इसी दौरान पहला मुकदमा पेश हुआ। पहला अजीब केस। अदालत में दो आदमी दाखिल हुए। एक किसान था, नाम रहमतू, कपड़ों पर मट्टी और हाथों में हल्की खुशबू। दूसरा शख्स था ताजिर फैयाज, जिसके कपड़ों से खुशबू आ रही थी और चेहरे पर गुरूर के आसार थे। रहमतू ने जज के सामने झुककर कहा, जनाबे वाला, ये मेरा गधा है जो मैंने पिछले साल खरीदा था, मगर इस ताजिर ने धोखे से छीन लिया और अब खानदान में है। मेरे पास गवाह भी है। काजी मुस्कुराए, बोले, दोनों गवाह ला सकते हैं, मगर सच वही है जो दलील से वाज़े हो। गधा अदालत में लाया जाए। चंद लम्हों बाद एक खाक आलूदा गधा लाया गया। वो मुतमईन सा खड़ा था। काजी ने दोनों से कहा, ठीक है, हम देखते हैं कि गधा किसको पहचानता है। तुम दोनों इससे कुछ फासले पर खड़े हो जाओ। पहले ताजिर ने गधे को बुलाया। आजा मेरा प्यारा राजू, आजा। गधा बेहसो हरकत खड़ा रहा। फिर किसान ने पुकारा, आजा मेरे दोस्त, आजा मेरे मेहनती साथी। ये सुनते ही गधा अपनी दम हिलाता हुआ किसान की तरफ लपका, नाक इसके हाथों से रगड़ने लगा। अदालत में हंसी की आवाज़ें बुलंद हुईं, मगर काजी ने संजीदगी से कहा, यही गवाही काफ़ी है। हैवान भी पहचानता है कि इसका असल साथी कौन है। फैसला गधा रहमतू को वापस दिया जाए। रहमतू ने आंसू भरी आंखों से शुक्रिया अदा किया। ताजिर खामोश होकर अदालत से निकल गया। काजी ने दिल में कहा, अदल वो नहीं जो किताब में लिखा है, अदल वो है जो दिलों को इत्मीनान दे। अगला मुकदमा एक सुनार और एक मजदूर के दरमियान था। सुनार ने अदालत में अर्ज किया, जनाबे वाला, मेरे घर की दीवार जब मजदूर ने मरम्मत की तो उसे अंदर से खजाना मिला। अब वो खजाना लेकर भाग गया और कहता है कि ये इसका है। मजदूर ने घबराकर कहा, जनाब, वो खजाना मैंने चोरी नहीं किया। मैंने जब दीवार में बर्तन देखा तो फौरन मालिक को बुलाया, मगर उसने कहा कि ये उसका नहीं, शायद किसी पुराने ज़माने का है। मैंने सोचा कि अल्लाह की दी हुई नेमत है तो ले आया। काजी नोमानुद्दीन ने गौर से पूछा, सुनार, क्या तुम वाकई ये खजाना अपना नहीं समझते थे? सुनार ने कहा, जनाब, दीवार मेरे बाप के ज़माने से है। अगर खजाना होता तो हमें पता होता। काजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों के बेटे और बेटियां हैं? दोनों ने कहा, जी हैं। काजी ने कुछ सोचा, फिर फैसला सुनाया, मजदूर का बेटा और सुनार की बेटी आपस में शादी करें। खजाना इन दोनों के नाम पर सदका किया जाए, ताकि किसी को लालच न रहे। अदालत में हैरत छा गई। सुनार और मजदूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। काजी ने कहा, ये खजाना तुम दोनों के दरमियान अदावत नहीं, मोहब्बत का जरिया बनेगा। अल्लाह चाहता है कि माल इंसानों को जोड़े, तोड़े नहीं। लोगों ने काजी के इंसाफ पर दाद दी। उस दिन शहर में मशहूर हुआ, काजी नौमानुद्दीन इंसाफ नहीं, अक्ल के साथ अदल करते हैं। तीसरा केस सबसे अजीब था। अदालत के दरवाजे पर शोर था। लोग हैरान थे। दो औरतें और एक जवान लड़का खड़े थे। पहली औरत रो रही थी, जनाबे वाला, ये मेरा बेटा है जो 3 साल पहले मर गया था। मैंने खुद इसकी कब्र देखी। दूसरी औरत बोली, नहीं जनाब, ये मेरा बेटा है जो जंग में गया था और वापस आया है। ये मेरा खून है। अदालत में चुप छा गई। नौजवान चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर उलझन, आंखों में खौफ। काजी ने नरमी से पूछा, बेटा, सच सच बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? लड़के ने सर झुकाकर कहा, मुझे खुद नहीं मालूम जनाब। मैं बचपन में काफिले में गुम हो गया था। किसी ने पाला, नाम बदल दिया। अब ये दोनों मुझे अपनी औलाद कहती हैं। काजी ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर दोनों औरतों को देखा और कहा,
کیا تم دونوں تیار ہو ایک سچ کے امتحان کے لیے؟ دونوں نے کہا جی۔ قاضی نے پہرے دار سے کہا ایک خنجر لاؤ، اگر یہ لڑکا دونوں کا بیٹا ہے تو انصاف یہ ہے کہ آدھا آدھا کر دیا جائے۔ یہ سن کر پہلی عورت نے زور سے چیخ ماری، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، اسے زندہ رہنے دو، چاہے یہ میرا نہ رہے۔ دوسری عورت خاموش رہی، جیسے دل پتھر ہو۔ قاضی نے خنجر نیچے رکھ دیا اور اعلان کیا، یہی اصلی ماں ہے جو اولاد کی جان بچانے کے لیے اپنے ممتا قربان کرنے کو تیار ہے۔ فیصلہ اس عورت کے حق میں دیا جاتا ہے۔ عدالت میں آنکھیں نم ہو گئی، وہ عورت اپنے بیٹے کو گلے لگا کر روتی رہی۔ قاضی نعمان الدین نے کہا، خون کا رشتہ ماں کی محبت سے ثابت ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ اس دن کے بعد شہر میں قاضی نعمان الدین کا نام اور بھی بلند ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے وہ صرف کتاب سے نہیں، ضمیر سے فیصلہ کرتا ہے۔ کئی برس بعد جب وہ ریٹائر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، نعمان الدین، تمہارے انصاف کا راز کیا ہے؟ قاضی نے کہا، عدل کا راز دو چیزوں میں ہے، ایک خوف خدا، دوسری انسانی دل کی آواز۔ جس جج کے دل میں رحم اور انصاف اکٹھا ہوں وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے مجھے عدل کا اصل معنی سکھا دیا، تمہارا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قاضی مسکرا کر بولے، نام نہیں، عمل زندہ رہتے ہیں۔ یوں ایک عقل مند جج نے 3 عجیب کیسوں سے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انصاف صرف قانون نہیں، ضمیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کرتا ہے، مگر عدل انسان کو زندہ کرتا ہے۔ اور ماں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے، جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔